हाय दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टेस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में एज पर मूर्त फिफ्थ रिवीजन। दोस्तों, इसके पहले हमने वीडियो बनाया था ओजीएल के बारे में। ओजीएल में कौन कौन सी हम लोग टेस्ट फ्रीक्वेंसी फॉलो करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों एम्बैंकमेंट, सब ग्रेड और बोरो एरिया में जो बोरो एरिया लेते हैं हम लोग सॉइल के लिए, उसमें कौन कौन सा टेस्टिंग हमको करना पड़ता है और कौन कौन सी टेस्ट फ्रीक्वेंसी हमको फॉलो करना पड़ता है। और जो हम टेस्टिंग करते हैं वो एज पर आईआरसी कौन सा कोड फॉलो करते हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, टेस्ट प्रोसीजर क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं एम्बैंकमेंट, सबग्रेड और बोरो एरिया के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो टेस्ट रहता है दोस्तों वो ग्रेन साइज एनालिसिस रहता है। ग्रेन साइज एनालिसिस के लिए दोस्तों 2 टेस्ट हम लोगों को करना पड़ता है। 3000 क्यूबिक मीटर मटेरियल पे 2 टेस्ट करना है जीएसए टेस्ट का, ग्रेन साइज एनालिसिस का। और इसका जो टेस्ट करना है हमको मूर्त क्लॉज 903.2.1 एज पर मूर्त क्लॉज 903.2.1 के अकॉर्डिंग करना है दोस्तों। और इसकी जो लिमिट है दोस्तों, लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है। और इसका जो टेस्ट करेंगे हम वो IS 2720 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग हम लोगों को टेस्ट करना है दोस्तों। IS 2720 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग टेस्टिंग करना है। इसके बाद दोस्तों एम्बैंकमेंट, सबग्रेड और बोरो एरिया मटेरियल में हम जब लिक्विड लिमिट टेस्ट करते हैं तो उसके लिए दोस्तों 3000 क्यूबिक मीटर मटेरियल में हमको 2 टेस्ट करना है। लिक्विड लिमिट का 3000 क्यूबिक मीटर में 2 टेस्ट करना है। और मूर्त क्लॉज एज पर मूर्त क्लॉज 903.2.1 के अकॉर्डिंग करना है। और जो इसकी वैल्यू रहेगी दोस्तों वो 50% से कम आनी चाहिए। लिक्विड लिमिट की जो वैल्यू है वो 50% से कम होनी चाहिए। और ये आप देख सकते हैं इसका जो टेस्टिंग करेंगे वो IS 2720 पार्ट 5 के अकॉर्डिंग हमको टेस्टिंग करना है दोस्तों। इसके जो स्पेसिफिकेशंस बताए गए हैं वो मूर्त क्लॉज 305.2.1.1 में बताए गए हैं दोस्तों। इसके बाद आप एम्बैंकमेंट, सबग्रेड और बोरो एरिया जो मटेरियल रहता है उसका लिक्विड लिमिट के निकालने के बाद आप इलास्टिसिटी इंडेक्स भी टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों 2 टेस्ट पर 3000 क्यूबिक मीटर मटेरियल में करना है हमको। और 3000 MQ में हमको 2 टेस्ट करना है प्लास्टिसिटी इंडेक्स का। और मूर्त क्लॉज 903.2.1 के अकॉर्डिंग करना है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो लिमिट बताई गई है दोस्तों मूर्त में वो लेस देन 25% बताया गया है। और इसका स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हैं मूर्त क्लॉज 305.2.1.1 में। इसका जो टेस्टिंग करेंगे हम वो IS 2720 पार्ट 5 के अकॉर्डिंग हम इसका टेस्ट प्रोसीजर फॉलो करेंगे इसमें। इसके बाद अब आप देखेंगे एम्बैंकमेंट, सबग्रेड, बोरो एरिया में जो हम प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट करते हैं, MDD निकालते हैं दोस्तों, तो उसकी टेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो 2 टेस्ट पर 3000 क्यूबिक मीटर में हमको 2 टेस्ट करना है। 3000 क्यूबिक मीटर में 2 टेस्ट करना है हमको। 3000 MQ में 2 टेस्ट करना है MDD के। और इसका एज पर मूर्त क्लॉज 903.2.1 के अकॉर्डिंग ही करना है दोस्तों। इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि जब एम्बैंकमेंट की आप MDD निकालेंगे तो जो MDD है वो 1.52 से कम नहीं होनी चाहिए एम्बैंकमेंट की। और 1.60 ग्राम पर CC मिनिमम जो है वो आनी चाहिए। 1.52 से 1.6 के बीच में ग्राम पर CC मिनिमम आनी चाहिए एम्बैंकमेंट की जो सॉइल की MDD रहती है दोस्तों। मैक्सिमम डेंसिटी जो निकालते हैं हम, टेस्ट करते हैं, प्रॉक्टर टेस्ट करते हैं, डेंसिटी निकालते हैं। तो इसका जो MDD रहेगा वो मूर्त में दिया हुआ है टेबल 301 में आप देखेंगे। तो एम्बैंकमेंट 1.52 से लेकर 1.60 ग्राम पर CC मिनिमम बताया गया है। और यदि सबग्रेड की आप डेंसिटी निकाल रहे हैं तो सबग्रेड और शोल्डर का जो मटेरियल यूज करते हैं दोस्तों उसमें 1.75 ग्राम पर CC मिनिमम उसका डेंसिटी आना चाहिए। उससे एबव डेंसिटी होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए सबग्रेड और शोल्डर मटेरियल के लिए दोस्तों। तो ये चीज़ आपको मिलेगी मूर्त टेबल 301 में आप देखेंगे तो स्पेसिफिकेशंस बताए गए हैं। और इसकी जो टेस्टिंग करेंगे दोस्तों IS 2720 पार्ट 8 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग करेंगे। जो टेस्ट प्रोसीजर है वो IS 2720 पार्ट 8 में बताया गया है दोस्तों। इसके बाद एम्बैंकमेंट, सबग्रेड और बोरो एरिया मटेरियल के लिए मॉइस्चर कंटेंट जब निकालते हैं दोस्तों तो उसमें
3000 MQ के लिए दोस्तों, इसमें 3000 MQ के लिए 2 टेस्ट करना है हम लोगों को। 3000 MQ में 3 टेस्ट करने हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये मूर्त क्लॉज 903.2.1 में इसका स्पेसिफिकेशन से जो वो बताया गया है। ये आप देख सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट जो निकालेंगे इसका बताया गया दोस्तों। जो हम एम्बैंकमेंट और सबग्रेड बोरो एरिया से जो मटेरियल लाते हैं सॉइल का, उसका जब मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट करते हैं तो उसका जो टेस्ट फ्रीक्वेंसी रहता है दोस्तों, वो 2 टेस्ट 3000 क्यूबिक मीटर में करना है हमको, और 1 टेस्ट 250 क्यूबिक मीटर में कर सकते हैं। जो 1 टेस्ट 250 क्यूबिक मीटर में बताया गया वो IRC 36 2010 क्लॉज 21.2 में बताया गया दोस्तों। ये एम्बैंकमेंट सॉइल के लिए बताया गया है। और 2 टेस्ट पर 3000 क्यूबिक मीटर में ये सबग्रेड और बोरो एरिया मटेरियल के लिए जो है वो मूर्त क्लॉज 903.2.1 में बताया गया है इसके बारे में। इसके बाद दोस्तों हम निकालते हैं सॉइल का फ्री स्वेलिंग इंडेक्स टेस्ट एम्बैंकमेंट सबग्रेड बोरो एरिया के लिए। तो जो सॉइल यूज करते हैं वो फ्री स्वेलिंग टेस्ट उसका करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों इसका जो टेस्ट फ्रीक्वेंसी बताया गया है 1 टेस्ट पर 3000 क्यूबिक मीटर में करना है हमको। और IRC 36 2010 क्लॉज 21.2 में इसका स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है दोस्तों। और FSI टेस्ट में दोस्तों मैक्सिमम जो FSI है सॉइल का वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 50% मैक्सिमम आना चाहिए FSI, उससे कम आना चाहिए दोस्तों। और एज पर मूर्त क्लॉज 305.2.1.2 में आप देख सकते हैं इसकी लिमिट बताई गई है। और इसका जो टेस्टिंग करेंगे वो IS 2720.40 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग करेंगे दोस्तों। IS 2720.40 के अकॉर्डिंग टेस्टिंग करेंगे। इसके बाद दोस्तों अब एम्बैंकमेंट सबग्रेड और बोरो एरिया का जो मटेरियल रहता है तो उसका CBR टेस्ट जो करते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी बताई गई है 1 टेस्ट पर 3000 क्यूबिक मीटर में हमको करना है। 3000 MQ मटेरियल में 1 टेस्ट करना है CBR का। यह मूर्त क्लॉज 903.2.1 में बताया गया दोस्तों इसके बारे में एज पर पेमेंट डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। और इसकी जो टेस्टिंग करेंगे वो IS 2720.16 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग करेंगे दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे एम्बैंकमेंट सबग्रेड बोरो एरिया का जब हम फील्ड में काम करते हैं और इसको लेइंग करने के बाद इसका जो फील्ड कॉम्पेक्शन निकालते हैं दोस्तों, तो फील्ड कॉम्पेक्शन के लिए अलग अलग बताया गया है इसमें। आप देख सकते हैं एम्बैंकमेंट के लिए बताया गया है कि 1 सेट पर 3000 स्क्वायर मीटर में 1 सेट 10 फीट हमको एम्बैंकमेंट में टेस्ट करना है। 1 सेट करना है 3000 स्क्वायर मीटर में, जिसमें 10 फीट लगाने हैं दोस्तों। 3000 स्क्वायर मीटर एरिया में हमको 10 फीट लगाना है एम्बैंकमेंट के लिए। और सबग्रेड और शोल्डर के लिए दोस्तों 1 सेट 2000 स्क्वायर मीटर में हमको करना, 2000 स्क्वायर मीटर में 1 सेट करना है, मतलब 10 फीट लगाना है 2000 स्क्वायर मीटर में। ये चीज़ बताई गई मूर्त क्लॉज 903.2.1 में, आप स्पेसिफिकेशंस में देख सकते हैं। और जो कॉम्पेक्शन आना चाहिए दोस्तों वो एम्बैंकमेंट के लिए लेस देन 95% है। 95% से कम नहीं आना चाहिए एम्बैंकमेंट में। और सबग्रेड में 97% मैक्सिमम मिनिमम जो है कॉम्पेक्शन आना चाहिए 97%, उससे कम नहीं आना चाहिए सबग्रेड के लिए दोस्तों। तो एम्बैंकमेंट के लिए लेस देन 95% बताया और सबग्रेड के लिए लेस देन ग्रेटर देन 97%, और एम्बैंकमेंट के लिए ग्रेटर देन 95%, मतलब 95% से ज़्यादा एम्बैंकमेंट में होना चाहिए और 97% से ज़्यादा सबग्रेड का कॉम्पेक्शन आना चाहिए फील्ड का दोस्तों। और ये चीज़ बताई गई है दोस्तों एज पर मूर्त टेबल 302 में देखेंगे तो आपको इसके बारे में बताया गया है। इसकी जो टेस्टिंग करेंगे फील्ड ड्राई डेंसिटी की FDD टेस्टिंग जो होगी दोस्तों IS 2720.28 के अकॉर्डिंग हम टेस्ट करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों को टेस्ट फ्रीक्वेंसी फॉलो करना है एम्बैंकमेंट सबग्रेड और बोरो एरिया मटेरियल के लिए। उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। धन्यवाद।